सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हमारा ऐसे का टॉपिक है प्रवसन, कारण और परिणाम, जिसकी शब्द सीमा यहाँ पर 750 है। फ्रेंड्स, ये आगामी CGPSC मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सहित भारत सरकार व प्रशासन के लिए मजदूरों का प्रवसन चर्चा में है, क्योंकि लोग रोजी रोटी के लिए अपने गृह राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन किए हैं और वहाँ से कोविड-19 के संक्रमण की वजह से वापस आना चाहते हैं। तो उन्हें वापस तो लाया जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन के सामने यह एक चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है कि आखिर उन्हें सही सलामत कैसे पहुंचाया जाए, जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके और लोगों को इससे कोई परेशानी ना हो और कोविड-19 का संक्रमण भी ना फैले। तो उसी टॉपिक में आज मैंने ऐसे तैयार किया है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, चाहे वो CGPSC हो या फिर किसी दूसरे स्टेट के PCS एग्ज़ाम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रस्तावना से स्टार्ट करना है किसी भी ऐसे को लिखने के समय। तो यहाँ पे आप कोई श्लोक या फिर जैसे मोदी जी या फिर कोई बड़े नेता कुछ बात कहे हों, उनको आप यहाँ पे लिख कर स्टार्ट कर सकते हैं। इससे चेकर के सामने एक अलग इंप्रेशन बनेगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना में प्रवासन। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिए, प्रवसन, प्रवासन और प्रवास तीनों एक ही शब्द है। यहाँ पे कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि मैंने तीनों वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करा है। तो यहाँ देखिए प्रस्तावना। प्रवासन का अर्थ लोगों का नए क्षेत्र या देश में रोजी रोटी या बेहतर रह सहन के लिए दूसरे स्थान पर गमनागमन से है, अर्थात स्थानांतरण करने से है। प्रवासन विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों, सुविधाओं तथा अवसरों के विषमतामूलक वितरण के कारण उत्पन्न होता है। प्रवासन बेहतर अवसरों तथा सुरक्षित जीवन की तलाश करने वाली एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना में इसके परिचय से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें निवास परिवर्तन, भौतिक तथा सामाजिक वातावरण, दूरी और समय में बदलाव भी शामिल है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखें तो प्रवासन एक देश से दूसरे देश में विशिष्ट उद्देश्य के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर में इस प्रवासन वर्ड को। तो यहाँ पे आपको सिंपली डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स याद रखिए, आप कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट हमारा 750 है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। प्रवासन लिखने के बाद प्रवासन और उसके प्रकार का चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, प्रवासन या पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही को कहा जाता है। पलायन छोटी या लंबी दूरी के लिए अल्पकालिक या स्थायी स्वेच्छा या मजबूरी में होता है। तो यहाँ देखिए, उस चीज़ को आपको दिखाना ही पड़ेगा कि लंबी दूरी के लिए अल्पकालिक या स्थायी स्वेच्छा या मजबूरी। इंसान स्वेच्छा से भी पलायन करते हैं और कुछ मजबूरी रहता है उसको भी पलायन करते हैं, जिसको आगे देखेंगे। वर्ष 2000, यहाँ देखिए मैंने डाटा को ऐड करा है करेंट के, और करेंट के डाटा ऐड किए बिना एक अलग से इंप्रेशन यहाँ पे आप नहीं बना पाएंगे। तो आप डाटा को जरूर ऐड करिएगा अपने ऐसे में। यहाँ देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 30% था, वही 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 58% हो गया। भारत के संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19A के खंड D और E में मुक्त प्रवसन का अधिकार दिया गया है। इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से आवागमन करने और कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार मिला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर कुछ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ हो तो उसको भी आपको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है करेंट के डाटा के साथ। जहाँ अनुच्छेद 15 अन्य आधारों के साथ साथ जन्म स्थानों के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, वही अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में भी नागरिकों के लिए इस अवसर की गारंटी देता है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कानून बना रखे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून भारत सरकार ने बना रखे हैं प्रवासी मजदूरों के रक्षा हित और उनके प्रवासन के लिए। लेकिन आप उन सभी को लिखने के लिए यहाँ जाएंगे तो बहुत लॉन्ग बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के इसको क्लोज करना है। तो देखिए कैसे लिखा हूँ मैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कानून भी बना रखे हैं। यहाँ देखिए कुछ कानून भी बना रखे हैं। और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रवसन के प्रकार देखते हैं। तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक प्रवसन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन।
आंतरिक प्रवासन अर्थात जन्म स्थान से देश के भीतर ही, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य हो सकता है, या फिर गांव से गांव हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर, या फिर नगर से गांव। तो आंतरिक प्रवासन को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, मतलब कि देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर प्रवासन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। आगे देखते हैं प्रवासन में स्थानिक विभिन्नता। तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। तो ये सारी जगहें क्यों आकर्षित करते हैं? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है और रोजगार के ज़्यादा अवसर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये चारों जगहें ज़्यादातर कहाँ से लोगों को आकर्षित करते हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे हमारा राज्य हो गया छत्तीसगढ़। तो जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासन के मामले में देश में महाराष्ट्र सबसे आकर्षक गंतव्यों में से एक रहा। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी दिखाना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि करेंट के डाटा आपको यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तकरीबन 23% प्रवासी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवासित हुए हैं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि आंतरिक प्रवासियों का लगभग 50% हिस्सा ऐसे प्रवासियों का रहा जो एक ग्रामीण क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में पलायन कर गए, जबकि गांवों से शहरों और शहरों से शहरों में पलायन का हिस्सा 20-20% रहा। वही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन को देखें तो भारत देश में सबसे ज़्यादा प्रवासी बांग्लादेश से आए हैं। प्रतिशत में इनकी तादाद 30% रही है। फ्रेंड्स, अब हमें ऐसे के मेन पॉइंट को लिखना है। ऐसे में हमारा मेन पॉइंट क्या है? तो कारण और परिणाम। तो यहाँ पे आपको प्रवासन के कारण को अच्छे से डिफाइन करना है। तो देखिए, यहाँ पे लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जिन्हें वृहत रूप में 2 भागों में रखा जा सकता है। पहला, प्रतिकर्ष कारक, पुश फैक्टर, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। ये कारण बहुत से हो सकते हैं। अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। और डिटेल में देखते हैं, भारत के लोग गांव से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इनके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे अपकर्ष कारण हैं और ये सारे प्रतिकर्ष कारण हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष का कारण बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत उच्च वेतन है। यहाँ पे देखिए, ग्रामीणों का जो नगरीय क्षेत्रों में प्रवास है क्यों होता है? तो बेहतर अवसर, नियमित काम और अपेक्षाकृत उच्च वेतन। शिक्षा के लिए भी बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक है। अगर आंकड़े देखें तो 30% पुरुषों का प्रवासन काम और रोजगार मुख्य कारण है। यही स्त्रियों में यह 3% है। इसके विपरीत 65% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती है। अब प्रवासन के परिणाम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने प्रवासन के कारण को अच्छे से डिस्कशन करा है। अब प्रवासन के परिणाम को देखते हैं। तो इसके परिणामों को निम्न संदर्भों में देखा जा सकता है: आर्थिक परिणाम, जननांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम। तो सबसे पहले आर्थिक परिणाम देखते हैं। तो प्रवासन के आर्थिक परिणाम क्या क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को भेजी गई धनराशि है। यह न केवल उस परिवार की आजीविका के लिए है, अपितु उस राज्य अथवा देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी आय का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। तो जननांकीय परिणाम देखते हैं। प्रवास देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण भी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर निरंतर कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का प्रवास नगरीय समृद्धि में योगदान देता है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भरता अनुपात बढ़ जाता है और शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात में कमी आती है। अब सामाजिक परिणाम में चर्चा करते हैं। तो प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं। विकसित क्षेत्रों से जब वे वापस ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में जाते हैं तो अपने साथ नवीन प्रौद्योगिकियों और विचारों को भी ले जाते हैं, जो रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़ने का काम करते हैं। जाति प्रथा का कम होना बढ़ते प्रवासों का बेहतर परिणाम है। यद्यपि प्रवास के कुछ गंभीर दुष्परिणाम भी है। शहरी क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण शिथिल होता है और व्यक्ति अकेलापन
तथा अनामिता की दुनिया में जीता है, जो उसे नशे तथा अपराध की दुनिया में जाने को प्रेरित करता है। इसके अलावा प्रवास से प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन भी होता है, जो प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखिए पर्यावरणीय परिणाम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण को क्या हासिल होता है। अब आपको ऐसे को कंप्लीट लिखने के बाद निष्कर्ष लिखना होता है, और निष्कर्ष में जो आगे की राह है उस टॉपिक में सरकार को क्या करने चाहिए, प्रशासन को क्या बदलाव करने चाहिए, इन सभी का समीक्षात्मक अवलोकन करना होता है। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने किस टाइप से लिखा है। प्रवासन क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थान से प्रवास करके अच्छे स्थानों में जाने की प्रवृत्ति होती है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित करके कार्यकाल की सुरक्षा के साथ साथ अलग संगठित श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए। प्रवासी मजदूर जरूरी बुनियादी सुविधाओं का फायदा उठा सके, इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए। बुनियादी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा देने की भी जरूरत है। इसके लिए प्रवासित परिवारों को गंतव्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकार मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे सस्ता राशन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए पीडीएस की वन नेशन वन कार्ड योजना अपनाई जा सकती है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को संगठित क्षेत्रों में शामिल करने के लिए कौशल विकास को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सब के साथ साथ प्रवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की भी ज़रूरत है, तभी परिणाम स्वरूप भारत में प्रवासन की कमी आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 750 शब्दों में ऐसे को आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। इसे और आप अच्छे से अगर लिखना चाहते हैं तो इसमें कोविड-19 से जो मजदूर प्रवासन किए हैं उनको वापस लाने में जो दिक्कतें आ रही है उन सभी को भी आप ऐड कर सकते हैं। इससे इंप्रेशन और अच्छा होगा ऐसे का। और भी मेरे वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।